Good morning everybody. Now welcome to Standard 7 Subject SS Lesson 2 Delhi सल्तनत Part 1। ये SS का सेकंड लेसन है और ये लेसन हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा इसको नीचे रखा हुआ है। लेसन पढ़कर बताना है आपको कि हाँ लेसन में क्या क्या पूछा जा रहा है। दिल्ली सल्तनत के बारे में पहले भी हमने बताया है आपको कि दिल्ली सल्तनत क्या कहते हैं। दिल्ली के बारे में थोड़ा सा पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि क्या है, दिल्ली जो है हमारे देश का इंडियन पॉलिटिकल का सेंटर है, यानी कि अभी हमारे देश की कैपिटल जो है वो क्या है, दिल्ली है। देश की कैपिटल दिल्ली है। भारत हमारा देश है और हम भारतवासी हैं, हम नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन में हैं और हमारे देश का कैपिटल जो है वो दिल्ली है। तो दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, सेंटर फॉर ट्रेड यानी कि बहुत बड़ा मार्केट के और कॉमर्स के हिसाब से, कॉमर्स का भी मतलब यही होता है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तोमर एंड चौहान राजपूत in 12th century, the Delhi Sultanate was established in the earlier पहले मतलब 13th century से पहले इस्टेब्लिश हुआ है दिल्ली। The rulers who ruled over vast area North India between 1206 AD और 1526 AD are known as Sultan and their region is known as Delhi Sultanate. These rulers were originally of Turkish and Afghan origin. During these 325 years, total 5 dynasties come to power in Delhi Sultanate, including the Slav dynasty, the Khilji dynasty and Tughlaq dynasty. सारे मुगल के हैं। Sayyid dynasty and the Lodhi dynasty, along with the Delhi Sultanate. We will also study about Vijayanagar and Brahmin Empire. हमने आपको बोला था पहले भी कि विजयनगर, अगर आप लोगों ने तेनाली रमन देखा हो तो तेनाली रमन में विजयनगर का जो है बहुत नाम दिया गया है, जिसके राजा कृष्णदेव राय हैं। दिल्ली सल्तनत के राजा कृष्णदेव राय, और ये जो है इन्होंने विजयनगर को बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, ओके। अब जो है हमारा रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, पहला हमारा आया स्लैब डायनेस्टी, जो कि 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक चला। इन 1992 एडी, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई, सेकेंड बैटल का मतलब युद्ध, तराई का जो युद्ध हुआ, जो शहाबुद्दीन गौरी वॉन अ डिसीव विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी वॉन हुआ, डिसीव्स ऑफ विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज चौहान का, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तभी हो जाए दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन पड़ा। 1206 एडी, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद हिज स्लेव कुतुबुद्दीन, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। हिज स्लेव, उसका उनका जो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी मोहम्मद गोरी के मर जाने के बाद शहाबुद्दीन गौरी जो है वो वॉन किया, यानी कि जीता, और डिसीव विक्ट्री और लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तभी उसने मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने उस दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी। और आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली सुल्तान, यानी मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, सेवक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली का बना। एज ही फेल फ्रॉम द हॉर्स बैक वाइल प्लेइंग पोलो, ही डेड इन द 12th। फिर उसके बाद
ये जो है वो हॉर्स के बैक पे से गिर पड़ा और उसी समय वो पोलो खेल रहा था और उसकी डेथ हुई है 1210 ईस्वी में। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, हिज सन इन लॉ, उसका पौत्र यानी पोता, सन इन लॉ इल्तुमिश केम टू द पावर। इल्तुमिश एस्टैब्लिश्ड चाचलगनी यानी चारगन टू मेक सल्तनत सुप्रीम। अब उसके बाद उसका पोता है इल्तुमिश, वो उस गद्दी पर बैठा दिल्ली सुल्तान के। इट वॉज फोर्स ऑफ द 40th तुर्किश नॉवेल्स, उसने तुर्किश में नॉवेल्स लिखे, कम से कम 40 नॉवेल लिखे। फिर इल्तुमिश के डेथ के बाद डिड नॉट फाइंड एनी हिज सन, इल्तुमिश का कोई भी सन नहीं डिजर्विंग द पोजीशन ऑफ सुल्तान, जो सुल्तान का पोस्ट डिजर्व करता हो। सो ही डिक्लेयर्ड हिज कैपेबल डॉटर, तो इल्तुमिश ने अपने कैपेबल डॉटर रजिया सुल्तान को आगे बढ़ाया, रजिया सुल्तान को दिल्ली का सल्तनत बनाने के लिए आगे बढ़ाया। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुमिश, हिज डॉटर रजिया ascended the throne of Delhi. She was the first woman ruler to ascend the throne to Delhi. पहली वुमेन रजिया सुल्ताना जो दिल्ली की सुल्तान बनी, दिल्ली सल्तनत की राजा बनी। मिनाले सिराज, अ हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम, मिनाले सिराज एक इतिहासकार है जो उस समय also admit that Razia was more capable to become sultan as compared to her brothers. उसने भी ये महसूस किया कि वो अपने भाइयों से भी ज़्यादा कैपेबल है सुल्तान के लिए। Yet it was difficult to gain recognition as a woman ruler. बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट था उस समय कि कोई औरत जो है सल्तनत को संभाले और उस औरत के नीचे अंडर सारे जेंट्स काम करे, क्योंकि पहले से ही हमारा प्राचीन देश, एंशियंट टाइम का ये देश पुरुष प्रधान है। सभी को लगता है कि पुरुष ही कर सकता है ये काम, लेकिन यहाँ पे रजिया उनकी डॉटर है इल्तुमिश की और वो गद्दी पर बैठती है, इसके लिए उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। रजियाज रूल कैम टू एंड बिकॉज ऑफ ग्रीड और फॉर पावर ऑफ द नोबल्स एंड द ओनगिन रेवोल्यूशन, वो सबके लिए जो है एक उदाहरण बन गई। एंड द नोबल्स एंथोराइज नसरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुमिश ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ही रूल्ड फॉर 21 ईयर्स एंड देन ही डेड। उसके बाद जो है फर्स्ट रजिया सुल्तान और उसके बाद उसका पावर धीरे धीरे कम होता चला गया। तब उसका भाई जो है नसरुद्दीन, उसने जो है वो गद्दी को संभाला और 21 साल तक उसने उस गद्दी का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो मर गया। द लास्ट रूलर ऑफ स्लैव डायनेस्टी, लास्ट रूलर कौन थे? डायनेस्टी वॉज गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन लास्ट रूलर थे किसके? स्लैव डायनेस्टी के। ही डिस्ट्रॉय द चाचलगनी, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। फोर्स एंड द ओथ और अदर थ्रू द ग्रिप ऑफ द नोबल्स एंड फ्रॉम द रिजिम ही वॉज अ गुड रूलर एंड द पैटर्न ऑफ द लिटरेचर एंड आर्ट। आफ्टर बालबन्स रीजन ऑफ 22 years, within short time खिलजी डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश इन दिल्ली सुल्तान। उसी बीच में खिलजी डायनेस्टी वो उसमें आ रहा था, उत्पन्न हो रहा था। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1300 AD तक है। द रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जो शासक हैं, स्टार्टेड विद द रूल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। सारे मुगलों के हिसाब से ही यहाँ पे हो रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ही रूल्ड फॉर 6 years। उसने 6 साल तक अपना
शासन किया। आफ्टर हिज रूल अलाउद्दीन खिलजी केम टू द थ्रोन ऑफ टू दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को और फैलाया बाय कॉन्क्यूरिंग नॉर्थ इंडिया, गुजरात एंड साउथ इंडिया। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ मार्क, दाग जिसको बोलते हैं, एंड फेस, चेहरा, फॉर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्मी, हॉर्सेस एंड सोल्जर्स। उसने इंट्रोड्यूस कराया लोगों को क्या सिस्टम, इस सिस्टम को मार्क सिस्टम, फेस सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन, आर्मी को, सैनिकों को, हॉर्स एंड सोल्जर्स को, एंड ही ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म लाइक प्राइस रेगुलेशन। मार्केट कंट्रोल किया, होर्डिंग कंट्रोल किया, रेगुलेशन का किया। आफ्टर द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक कैम टू द थ्रोन। जब क्या कहते खिलजी जो डायनेस्टी जो चल रहा था, तभी गयासुद्दीन तुगलक जो है धीरे धीरे वो उभर रहा है और उसके बाद वो दिल्ली के सल्तनत बन गया। तुगलक डायनेस्टी जो है वो कहाँ से कहाँ तक चला, 1320 से लेकर 1414 AD तक। ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी के समय मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान। एक ही वही सुल्तान था जो बहुत टैलेंटेड था। एंड ही इम्प्लीमेंट सम स्कीम, उसने बहुत ढेर सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, विच आर नोन एज हिस्ट्री एज द सेंट्रिक स्कीम। एंड इन दो स्कीम रिलेशन of his capital from Delhi and Daulatabad, and symbolic currency experiment were main scheme. Most of the scheme failed due to lack of the participant as well as lack of phrasing and the planned implements. तुगलक डायनेस्टी में जो मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इन्होंने बहुत ढेर सारे इम्प्लीमेंट्स किए, यानी कि सुधार किए। दिल्ली में बहुत ढेर सारे सुधार किए उन्होंने। हिस्ट्री के हिसाब से एक सेंटर स्कीम तैयार किया। उस स्कीम में जो है रिलोकेशन और कैपिटल ऑफ दिल्ली को बनाया गया। दौलताबाद के बारे में बात किया गया। सिंबॉलिक करेंसी तैयार किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, बट ये सब फेल होते चले गए। क्यों? क्योंकि जो उनके पार्टिसिपेट्स थे वो उनको पार्टिसिपेट की कमी की वजह से, तो वो इनके ये प्लान जो है इम्प्लीमेंट्स नहीं हो पा रहे थे। इब्न बुत्रा एन अफ्रीकन ट्रैवलर विजिटेड इन इंडिया। इब्न भाटुआ एन अफ्रीकन ट्रैवलर्स के बारे में पहले भी हम बताए हुए कि ट्रैवलर्स जो होते हैं ना, वो हमारे दूसरे देश के आते हैं और विजिट करने के लिए, जो बोलते हैं ना जिसको दूसरे देश से जो है हमारे देश में आते हैं विजिट करने, उसको हम ट्रैवलर कहते हैं। ट्रैवलर का काम होता है वो घूम करके सारे देश के बारे में, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के उनकी जानकारी इकट्ठा करना। तो कौन आया? विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक के समय में ये आया। तो मोहम्मद तुगलक वॉज सक्सीड बाय हिज पैटर्नल कजिन फिरोज शाह। तो मोहम्मद तुगलक ने अपने पैटर्नल यानी कि पिता की तरफ से जो कजिन था वो फिरोज शाह तुगलक को आगे किया। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह, तैमूर लॉन्ग इन्वेडेड दिल्ली इन 1398 और वो फिर उसके बाद आया सैयद डायनेस्टी में 1414 AD और 1451 AD। आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी, खिजार खान स्टैब्लिश सैयद डायनेस्टी। जब तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हुआ तब ये खिजार खान ने अपनी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आया। लोधी डायनेस्टी में क्या है? बहोल लोधी established the Lodhi dynasty. Bahol was the first Afghan ruler
ऑफ द लोधी डायनेस्टी। अफगान रूलर आ गया। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट एम्पेरर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। He was defeated in the first battle of Panipat in 1526 AD by Babur, and the Sultanate era come to the end and the Mughal rule started. अब इन समय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया। अभी तक तो डायनेस्टीज के बारे में बताया कि किसका किसका राज्य चला, किसका किसका रूल चला दिल्ली पर। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश इन द 13th century was unique in the terms of state governance. The Sultan was the center of Delhi Sultanate. ये तो पहले ही बता दिया है। The power of Sultan was paramount. He was also the supreme commander, सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द सुप्रीम जज। जो राजा है, जो सल्तनत है, जो सल्तनत ने जो बोल दिया वो ब्रह्मा की लकीर हो गई, वो जो बोला वही होगा। द पावर ऑफ सल्तनत, ठीक है। देयर वॉज द कैबिनेट टू हेल्प, कैबिनेट से हेल्प लेते हैं। अगर आप लोगों ने तेनाली रमन देखा होगा तो तेनाली रमन में देखो गुरुदेव है और ये क्या तेनाली रमन उनके कृष्णदेव का राय के मुख्य सलाहकार, यही सब कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं इन्हीं को, ठीक है। तो कैबिनेट के हेल्प से सल्तनत, सुल्तान इन स्टेट गवर्न एज कैबिनेट मिनिस्टर इन ऑफिशियल वर्क अपॉइंट बाय द सुल्तान हिमसेल्फ। सुल्तान खुद ही अपने द्वारा इनको अपॉइंट करता था, वो बोल दिया वही हो जाता था। द सुल्तान सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। पहला है सेंट्रल रूल, दूसरा है प्रोविंशियल रूल, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल रूल में क्या है? द कैबिनेट वॉज द चीफ आफ्टर द सुल्तान। द चीफ मिनिस्टर ऑफ सुल्तान वॉज कॉल्ड वजीर। द कैबिनेट कंसिडर ऑफ आर्मी, पोस्टल डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर एंड डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा इन सेंट्रल रूल में आता है। प्रोविंशियल रूल में ड्यूरिंग द सुल्तान द प्रोविंस वॉज द डिवाइडेड इनटू जागीर, अपना सल्तनत, अपना राज्य, किंगडम, जागीर। दे वर कॉल्ड इक्यूट्स। द हेड ऑफ इक्यूटा वॉज कॉल्ड इक्यूदार या मुक्ति। He was the head of the executive and judiciary of the province. His job was to provide army of the Sultan. Whenever he needed the collect the revenue. अब local government, until after the province was divided into district and the talukas, it was called Saik and the Pragan. The Mukti or Mukti Dham was appointed in the village administration. The clerk, जिसको सरपंच और तलाटी बोलते हैं, and the पतवारी helped him. यानी कि जब दिल्ली का सल्तनत स्टार्ट हुआ तो ये सब चीज़ें बनाई गई। After the establishment of the Delhi Sultan, there was the beginning of the construction of Indo-Islamic style architecture and in India. Qutbuddin Aibak built mosque named Quwatu Islam in Delhi and Dhai Din का झोपड़ा located in Ajmer. उन्होंने बहुत बड़ा मॉस्क बनाया, मस्जिद बनाया जिसका नाम है, जो अजमेर में है, दिल्ली में है। He started the construction of कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ही बनाया इन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाया है। Only one floor was constructed during the reign. His time Iltutmish complete rest of the work of the Qutub Minar after his death. The construction during the period of Iltutmish were Sami Lag और द जामा मस्जिद। ये सब चीज़ें दिल्ली में अगर आप गए हो तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें इन लोगों ने बनाया है।
The construction done by reason of Alauddin Khilji were Alai Darwaza, Siri Fort and Hauz-e-Khas. During the Tughlaq rule, Tughlaq Firoza Shah, बाद हिसार, जानपुर, विरोजा, फतेहबाद और जहानपा ETC टाउन आर इस्टेब्लिश. लोगों ने ये टाउन इस्टेब्लिश किया. ड्यूरिंग द Sayyid and Lodi dynasty construction like Bundelkhand Dam, Badha Gambaz, Moth and the mosque of the Shihabuddin tomb were built. Due to the drought situation after Taimur इन्वेंशन मेनी नॉर्थ एंड साउथ इंडिया स्टेट, यानी कि इनके जो है क्या कहते हैं किंगडम और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है. टू ब्रदर्स नेम हरिहर राय एंड भूका राय, इन्होंने फाउंड किया है विजयनगर एम्पायर को, जिसका एम्पायर बाद में कृष्णदेव राय ने बहुत सुचारू रूप से चलाया. ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ तुगभद्रा. The town was in the Vijayanagar after the Guru Swami Vidyanand. Later it is called Vijayanagar. Harihar Rai or Bukka Rai were the king of the Sangam dynasty. After them, Sulava dynasty, Tulva dynasty and the Arvunda dynasty ruled the Vijayanagar. The rule of Sulva dynasty lasted 20 years. After the Tulva dynasty was established, Krishnadev Rai was the best ruler of Tulva dynasty of the Vijayanagar Empire. He got the honor of being a great ruler of India. Although Krishnadev Rai spent most of his life on the battlefield, he did not neglect the administration. He got उन्होंने लेक बनाए, कैनल बनाए, स्टेट बनाए, एनरिच्ड द एग्रीकल्चर को किया एंड एब्लॉइज्ड सम अनजस्ट टैक्सेस एंड द गेन लव ऑफ द पीपल. लोगों का प्यार भी बहुत अर्जित किया. ही स्टैब्लिश अ टाउन कॉल्ड नागलपुर. उन्होंने नागलपुर नामक क्या कहते हैं टाउन को भी स्टैब्लिश किया. कृष्णदेव राय वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर. ही हैड इनकरेज लिटरेचर और आर्ट के भी बहुत बड़े प्रेमी थे. स्टेट लाइक किंग भोज, जिस तरह से राजा भोज के बारे में आपने पहले पढ़ा उसके बारे में. ही रोट सेवरल टेक्स्टेज इन संस्कृत एंड तेलुगु. बहुत ही संस्कृत और तेलुगु में उन्होंने राइट किया, लिखा है. ड्यू टू दिस बिकम वेल नोन इज भोज ऑफ आंध्रा. आफ्टर कृष्णदेव राय's डेथ द रूलर्स ऑफ विजयनगर बिकम वीक ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. अंदर के जो है षड्यंत्रों से वो कमज़ोर करता हुआ चला गया एंड कॉन्स्पिरेसी. ड्यू टू सो दे डिफीटेड बाय यूनियन मुस्लिम स्टेट द बैटल थाई कोटा ऑन जनवरी 23, 1565. जाफर खान established the Brahmin kingdom in the south during the Tughlaq dynasty in 1347. He ruled under the name of the Alauddin Bhamin Shah. The Sultan Ahmad Shah and Muhammad Shah III were significant ruler in the Brahmin Empire. Brahmini power was the strengthened during the reign of Muhammad Shah III. Muhammad Gawan was the vizier of the Muhammad Shah and he created the competent administration and made the state strong in the reign of Muhammad Shah Bami. All the powers of state passed into the hands of his Wazir Qasim Barid, and during this his reign, Brahmin Empire came to end. Consequently, Brahmin Empire was divided into 5 departments like Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Bidhar and Bara. Delhi Sultanate was established in 1206 AD by Qutbuddin Aibak. After 320 years it came to end the 1526 AD
with the end of the rule Ibrahim Lodi. ओके, तो ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने शॉर्ट में ये लेसन को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट पीरियड में इस लेसन से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली ज़रूरी है कि एक्सरसाइज कराएंगे तो ही आपको ये समझ में अच्छी तरह आएगा। ओके, नाउ डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, थैंक यू।